हम इस वक्त मौजूद है गवंडी के 90 फीट रोड पे, जो रोड नंबर 8 पे। यहाँ पे एक भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं सैयद आफ्ताब आज़मी, जो शिवसेना के हैं। आइए इनसे जानकारी की बात करते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि ये भूख हड़ताल पे जो बैठे हैं, क्या वजह है, क्यों भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या बात है। मैं आप नुक्कड़ न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे तक आई, यहाँ पे आप लोग आए। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रोड नंबर 9 पे कचरकुंडी थी। रोड नंबर कचरकुंडी को हटा के रोड नंबर 8 पे कर दिए, और 8 पे इतनी गंदगी हो गई कि लिमिट से ज़्यादा। गंदगी अगर देखा जाए तो सिर्फ रोड नंबर 8 पे नहीं है, पूरी गवंडी में बहुत सी जगह कचरकुंडी के पास कचरे रहते हैं। तो ये कचरकुंडी के मुद्दे को लेके आज पहली बार किसी ने जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो ऐसी क्या वजह है जो कचरकुंडी को लेके भूख हड़ताल पे बैठे? आज से 2 साल से लगातार कचरकुंडी सफाई, क्योंकि सबसे बड़े स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी कर रहे हैं। खुद सफाई कर रहे हैं, खुद अपने हाथ से पानी मारते आए हैं। आप देखे होंगे पानी मार के क्लीन मुंबई, स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई बनाने के अभियान। तो ऐसा नहीं है, कचरा कोई गंदी चीज नहीं है। झाड़ू मारने वाले को गंदे नहीं हो, तो हमारे देश के अच्छे नागरिक वही अगर नहीं रहेंगे तो आप लोग अच्छा स्वच्छ नहीं रह सकते, हम सब अच्छे नहीं रहते। तो सबसे बड़े सफाई अभियान, इससे बीमारी होती है, इससे तकलीफ होती हैं, आने जाने को बुरा होता है। तो ये यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी, इतनी घान है, तो मैं चाहता हूँ कि जो 2 जहाँ का इकट्ठा करके एक जगह कर दिया गया, आधा दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वहाँ रख दो और यहाँ रख दो, दोनों में काम चल जाएगा। अगर 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट कचरा कर दिया जाए तो क्या इसकी गारंटी है कि कचरा बाहर नहीं आएगा कचरकुंडी के? नहीं आएगा ना। यहाँ के नागरिक की जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती है। जो कचरा, छोटे बच्चे आते हैं कचरा लेके फेंकने के लिए, वो कचरकुंडी के अंदर नहीं फेंकते, कचरा बाहर फेंक के चले जाते हैं। तो इसमें बीएमसी की कहाँ गलती है? साहब आप बता दो कि आप एक रोटी अगर खाने वाले हो, आपको 2 रोटी खिला दी जाए तो आपका पेट क्या रहेगा? आपको लूज मोशन होगा नहीं होगा? तो उसी तरह से लूज मोशन हो रहा है, वो गलत हो रहा है, वहाँ तकलीफ बढ़ रही है। इसलिए मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से बीएमसी के वार्ड ऑफिसर से मेरी फ्राइडे को मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं दोनों रख रहा हूँ, लेकिन मदने साहब करके जो SW का यही है, वो तकलीफ दे रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा था, वो दोनों को झगड़ा लगा रहा है। क्यों? मुझे कैसे मालूम झगड़ा लगा रहा है? क्योंकि जो नोटिस मैंने दिया था और जो नोटिस उनको देना चाहिए मुझे, वो नोटिस दूसरे को दी जा रही है। वो नोटिस दूसरे को देके पब्लिक क्या? क्यों भाई? हमारे बीच, हमारे आपके बीच हो रही है, तो तीसरे आदमी को नोटिस कैसे गई? किसको तीसरा आदमी कौन था जिसको नोटिस गई है? वो नोटिस किसी ने, हमारे जो एक्स नगर सेवक थे मुफ्ती अब्बा, उनको नोटिस गई है। नगर सेवक के अब्बा को नोटिस गई है, तो वो मुझसे भेजे, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये हम दोनों बीच में झगड़ा लगा रहे हैं, हमारे भाई के बीच में झगड़ा लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मदने साहब गुनाहगार है, गुनाहगार आरोपी है, और मदने साहब को काम नहीं चाहिए 2 आदमी में झगड़ा लगाए। मदने साहब काम करो, काम करते हो तो अच्छा, हम आपको स्वागत करेंगे। नहीं काम करोगे तो फिर अपनी स्टाइल में अपना काम करके दिखाएं कैसे काम करता होता है। सर अपनी स्टाइल में मतलब किस अंदाज में, आप अपनी कौन सी स्टाइल में आप काम? हम देखेंगे, अभी नहीं 2-4 दिन में तो अपना सर मुड़वा लेंगे। हम गांधीगिरी करेंगे, हम हमारी माँ थोड़ी नहीं करेंगे। हम नाथुराम गोडसे को मानने वाले थोड़ी नहीं, हम तो गांधी को मानने वाले हैं। अगर नहीं हुआ 2 दिन में, अगर कल तक नहीं हुआ तो कल शाम को मैं इंशाल्लाह तो अपना बात टकरा कर लूंगा, टकरा बन के बैठूंगा यहाँ पे। अच्छा, हर बार ये देखा गया है जैसे इलेक्शन की डेट फाइनल होती है या इलेक्शन नज़दीक आता है, तो कभी SMS कंपनी को लेके, कभी नशे के मुद्दे को लेके एक भूख हड़ताल का कैंप रखा गया है। तो कहीं ये उसी को देख के, जैसे अभी BMC का चुनाव की डेट अभी ये फाइनल हुआ है कि BMC का चुनाव 4 महीने बाद आने वाला है, या 4 महीने बाद या इसकी डेट इलेक्शन होने वाला है, उसको देख के ये कचर, कोई मुद्दा आपको नहीं मिला तो ये कचरकुंडी का मुद्दा बना के इसको भूख हड़ताल पे आप नहीं बैठे? क्या नशा खत्म हो गया या SMS कंपनी बंद हो चुकी है, कि या नया आपने ट्रेंड निकाला कि कचरे को लेके? साहब SMS कंपनी और डंपिंग, ये तो हमारे मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने बंद बोल दिया, बहुत जल्दी 2-4 महीने के अंदर बंद हो जाएगी, इलेक्शन से पहले उसकी बंद हुई है। और दूसरी बात है, यहाँ डिसेंटिंग का काम है, यहाँ नाले का काम है, गटर का काम है, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम होती नहीं है। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला आज नहीं, 12 मार्च 97 से मैं काम कर रहा हूँ और करते आ रहा हूँ लोगों के साथ। खिदमत खल में काम कर रहा हूँ, कौन से वार्ड में कहाँ नहीं कर रहा हूँ बताओ ना, आप बताओ कौन सा काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ के स्थानिक समाजवादी के लोग कचरकुंडी कब्जा कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अपना दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, तो उसको खत्म करने के लिए मैं लड़ रहा हूँ और काम करते रहूँगा इंशाल्लाह। आप बता रहे हो कि अभी जैसे डंपिंग खत्म हो गई है, लेकिन अभी नई डंपिंग की जांच यहाँ पर हो रही है, नया कचरा वगैरह, उसका क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा।
वो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने उनका वादा था कि हम सही करेंगे, स्वच्छ मुंबई सुंदर मुंबई बनाएंगे कब इंशाल्लाह। तक आपका भूख हड़ताल का चलेगा? मेरा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। जब तक कचरा कुंडी 9 नंबर पे नहीं जाएगी, दोनों शिफ्ट नहीं होगी, जब तक मैं यहाँ रहूंगा। और कुंडी शिफ्ट होने से कचरा कम हो जाएगा? कचरा तो यहाँ गंदगी कम हो जाएगी ना यार। मुझे गंदगी कम करना है, मुझे गंदगी सफाई करना है कि 2 जहां का डिस्ट्रीब्यूट जाए तो 2 जहां में कचरा गंदगी रहे, कम रहे। हट जाए ना यार, डब्बा लगा दो जहाँ पे आप हाथ का बड़ा हैमर आता है ना, आप तो वो लगा दो। कुंडी बनी भी है और कचरे का मैं कैमरा में दिखाई वो तोड़ के भी है और डब्बा भी, दोनों रखे हुए हैं वहाँ पे। जनाब वो डब्बा नहीं होता, हैमर आपको साथ मालूम होना चाहिए। हैमर ये हैमर होता है। हाँ। हैमर में आप कितना भी पूरे एक गाड़ी का माल रहता है, हाँ। उसमें आप डाल दो, कहीं नहीं जाएगी तरह साफ सफाई सिस्टम रहेगी। वहाँ पर एक बना दो कचरा कुंडी, वहाँ के लोग वहाँ डालें, 10 नंबर रोड, 11 नंबर रोड और 9 नंबर रोड वहाँ डाल दें। क्या अब चैनल से क्या माध्यम? मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ के शासन प्रशासन से, बीएमसी से, कि ये काम करके दे दे, नहीं तो आज का दिन गया है। कल मैं शाम को 5 बजे अपना सर को टकला करके अपना बाल निकाल के यहाँ बैठ जाऊंगा धरने पे। किसी की आपको अभी तक का कोई शायद? आए थे हमारे साहब सुबह बीएमसी सिंगड़े साहब वो लोग आए थे, बीएमसी के लोग आए थे, उनको बताया मैं, बोला ठीक है मैं अपने जाके बोलता हूँ मदनी साहब को बोलता हूँ। मदनी साहब अभी तक आए नहीं, उनको ईगो है, आना नहीं चाहते, वो पब्लिक से मतलब ही नहीं है। उनको खाली क्या करना है, हफ्ते में 3 दिन छुट्टी काम करते हैं, बाकी दिन छुट्टी मनाते हैं। डिसेंडिंग का काम एक ही पार्टी को देते हैं, एक ही आदमी को। इसके बाद जो बच्चा बस्ती होती है, 5 आदमी को फॉर्म भरते हैं, 5 छठा जाए तो रिजेक्ट, और जो होता है वही आदमी। किसी मोहल्ले में जाके पता कर देख लो, कचरा मना होगा, ना मच्छर मारने की दवाई है, ना बीमारी है, कोई हर चीज की दुनिया की बीमारी है, ना मच्छर मार रहे हैं, ना साफ सफाई कर रहे हैं, ना कचरा पड़ा। जाकर देखो कितने लोग दिखाऊं मैं चल के, मेरा खत्म होने भूख हड़ताल मैं आपको कल से दिखाऊंगा, आपके माध्यम से मैं दिखाऊंगा पब्लिक को कि कितनी गंदगी है। और मदनी साहब इसमें लिप्त है, इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरा झोल झाल में लिप्त है। तक आपका खत्म होगा? मैं अनिश्चितकालीन करूंगा। कल के दिन, आज के दिन हूँ, कल टकला हो जाऊंगा, कल टकला बन के बैठूंगा और उसके बाद भी नहीं माने तो मैं यहाँ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करूंगा और यहाँ मैं रह जाऊंगा, तो आप लोग मेरी समाधि बना देना है।